दोस्तों, जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलेगी दुबई सरकार। यकीनन आपको सुनकर बेहद अटपटा लगा होगा कि आखिर जम्मू कश्मीर का नक्शा जब भारत नहीं बदल पाया तो वो दुबई क्या बदलेगा। लेकिन इस बात में 100% सच्चाई है कि दुबई अब जम्मू कश्मीर को बदलकर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आतंकवाद को भी जोरदार तमाचा मारने वाला है। पर ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत और दुबई के बीच हुए समझौते किए गए हैं, उसमें जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने वाली है। और इसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि यकीनन बुरे का अंत हमेशा ही बुरा होता है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर दुबई कैसे कश्मीर का चेहरा बदल कर रख देगा, जिससे पाकिस्तान तो पूरी तरह बौखला चुका है और बौखलाना भी बनता है, क्योंकि जो अपनी चीजों को हासिल नहीं कर सकता तो वो दूसरों की चीजों पर हक जताना ही जानता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। वैसे अगर आप भी सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। दोस्तों, अब तक पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर के आतंकवाद को बढ़ावा देने को इस्लाम से जोड़ता आया है। पाकिस्तान पर अब ज्यादातर देशों को ये समझ में आ गया है कि आतंकवाद और इस्लाम का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के नेता जम्मू और कश्मीर के नाम पर दुनिया भर से पैसे लेते रहे, जिसका इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने में किया गया। इस आतंकवाद की चपेट में पश्चिम एशिया भी आने लगा था, पर अब स्थिति बदलने लगी है। दुबई के निवेश से पाकिस्तान के मंसूबे फ्लॉप हो जाएंगे। जम्मू और कश्मीर में अभी भी पाकिस्तान आतंकवादियों को भेज रहा है, पर दुबई और जम्मू कश्मीर की सरकार के बीच इस समझौते से पाकिस्तान में दुविधा की स्थिति बन जाएगी। दुबई से पैसा और परियोजना आएगी, जिसके निर्माण का कार्य भारतीय मजदूर ही करेंगे। पाकिस्तानी आतंकवादी इन दिनों जम्मू और कश्मीर में दूसरे राज्यों से आए श्रमिकों की हत्या कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में प्रतिवर्ष 3 से 4 लाख दूसरे प्रदेशों से श्रमिक आते हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू और कश्मीर में स्थिति सामान्य हो जाए और वहां विकास और खुशहाली का माहौल बने। इसलिए प्रवासी श्रमिकों की वहां इन दिनों हत्या हो रही है ताकि वो वहां से वापस चले जाएं और कश्मीर का सेब बागान से मंडियों तक नहीं पहुंच पाए। अब जब दुबई इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की योजनाओं में निवेश करेगा तो उसके कारण और भी लाखों श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी, जो दूसरे राज्यों से ही आएंगे। पाकिस्तान की समस्या ये होगी कि अगर जम्मू और कश्मीर में विदेशी निवेश आना शुरू हो गया और प्रदेश में आर्थिक उन्नति और खुशहाली की स्थिति बन गई, तो उसे जिन मुट्ठी भर स्थानीय लोगों का समर्थन मिलता है वो भी खत्म हो जाएगा और पाकिस्तानी आतंकवादियों को पनाह और खाना देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। और अगर इन परियोजनाओं को आदतन वो रोकने की कोशिश करेगा तो उसे दुबई और अन्य पश्चिम एशिया के देशों से लताड़ मिलेगी। पाकिस्तान के लाखों लोग यूएई में करते हैं नौकरी। यूएई की आबादी लगभग 1 करोड़ है, जिसमें से 27 लाख पाकिस्तानी हैं और 38 भारतीय। अगर जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान ने दुबई के निवेश में अवरोध पैदा करने की कोशिश की तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तानी लोगों के वहां से निष्कासन की प्रक्रिया न शुरू हो जाए। अगर उन 27 लाख लोगों को यूएई सरकार से वापस पाकिस्तान भेज दिया गया तो पाकिस्तान आर्थिक रूप से और भी डूब जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा घर भेजे गए पैसों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। अगर ऐसा हुआ तो दूसरे देश भी वही काम कर सकते हैं, क्योंकि दुबई द्वारा जम्मू और कश्मीर में निवेश एक शुरुआत है। अन्य पश्चिमी एशियाई देश भी जम्मू और कश्मीर में निवेश और व्यापार करने आ सकते हैं। अब फैसला पाकिस्तान को करना होगा कि उसे जम्मू और कश्मीर पर दावा चाहिए या फिर उनके लाखों कमाऊ पूतों की सलामती। जम्मू कश्मीर के विकास में दुबई भी अहम भूमिका निभाने जा रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दुबई के साथ एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि दुबई सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार ने एक समझौता किया है जो केंद्र शासित प्रदेश को औद्योगिकरण और सतत विकास में नई ऊंचाइयों को छूने में मदद करेगा। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब घाटी में आतंकियों ने मासूम नागरिकों, खासतौर पर गैर मुस्लिमों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दुबई की ओर जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ यह समझौता इस क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद किसी विदेशी सरकार की ओर से पहला निवेश समझौता है। सरकार ने कहा कि दुबई से समझौते में औद्योगिक पार्क, आईटी टावर, बहुउद्देशीय टावर, रसद केंद्र, एक मेडिकल कॉलेज और एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल सहित बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा। ये समझौता आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर बनाने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। दुनिया ने उस गति को पहचानना शुरू कर दिया है जिस गति से जम्मू कश्मीर विकास की राह पर चल रहा है। बयान में कहा गया है कि दुबई की विभिन्न संस्थाओं ने कश्मीर में निवेश में दिलचस्पी दिखाई है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों घाटी में आतंकियों ने कई गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाया था। हालांकि इन सभी के बाद कश्मीर के लिए ये एक अहम फैसला होगा।
दुबई ने कश्मीर में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट की योजना बनाई है। कश्मीर में अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू होंगे, जिनमें इंडस्ट्रियल पार्क, मेडिकल कॉलेज, खासकर हॉस्पिटल और लॉजिस्टिक सेंटर खोले जाने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद किसी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की यह सबसे बड़ी तैयारी है। दुबई की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एमआर ग्रुप कश्मीर में इतना भारी भरकम निवेश करने जा रही है। इसके लिए दुबई की सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच एक करार भी हो गया है। निवेश के जरिए एमआर ग्रुप कश्मीर में 5 लाख वर्ग फुट इलाके में एमआर मॉल ऑफ श्रीनगर का निर्माण करेगा। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद ये पहला इतना बड़ा एफडीआई है। इस डील के बारे में एमआर ग्रुप के संस्थापक मोहम्मद अल्लाबार ने खलीज टाइम्स से कहा, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को एक वर्ल्ड क्लास मॉल की सुविधा देना चाहते हैं। यही फायदा टूरिस्ट को भी देने की तैयारी है, जो भविष्य में बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर की सैर के लिए आएंगे। इतना ही नहीं, इसमें कई ग्रुप इन्वेस्ट करने वाले हैं। एमआर ग्रुप मॉल के अलावा जम्मू कश्मीर में और भी कई सेक्टर में निवेश करने की तैयारी में है। रियल एस्टेट, होटल इंडस्ट्री, कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर निवेश होगा। यूएई और भारत बड़े रणनीतिक साझेदार हैं और एमआर की यह परियोजना जम्मू और कश्मीर का एक मील का पत्थर होगी। यूएई और भारत की आर्थिक साझेदारी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और हम अन्य यूएई निवेशकों को भी इसमें हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करेंगे। दुबई सरकार और जम्मू कश्मीर के बीच हुए समझौते से दुबई को कश्मीर में $1 अरब से अधिक मूल्य के प्रोजेक्ट शुरू करने का मौका मिलेगा, जिसमें औद्योगिक पार्क, एक मेडिकल कॉलेज, एक खास अस्पताल, लॉजिस्टिक सेंटर या रसद केंद्र, आईटी टावर और मल्टीपर्पज टावर शामिल है। दुबई में भारत के महावाणिज्य दूत डॉक्टर अमन पुरी ने खलीज टाइम्स से कहा कि उन्हें खुशी है कि एमआर जम्मू और कश्मीर में एक शॉपिंग मॉल में निवेश कर रहा है। उन्होंने कहा, यह दिखाता है कि दो देशों के बीच द्वीपक्षीय संबंधों को अब और बढ़ावा मिल रहा है। अन्य क्षेत्रों में भी निवेश की उम्मीद है। इसके अलावा एक और कंपनी के साथ करार एमआर यूएई की दूसरी कंपनी है जो जम्मू कश्मीर में निवेश करने जा रही है। दिसंबर 2020 में अबू धाबी की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी लुलु ग्रुप ने जम्मू और कश्मीर में एक फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स केंद्र बनाने की घोषणा की। इस ग्रुप के प्रवक्ता ने कहा कि वो एक शॉर्टिंग सेंटर और कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए शुरू में लगभग 6,000 लाख रुपए का निवेश करेंगे और इस प्रोजेक्ट से लगभग 300 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। जम्मू और कश्मीर में अधिक निवेश लाने के लिए एक्सपो 2020 में इंडिया पवेलियन 2 सप्ताह के विशेष B2B कार्यक्रमों और निवेशक सम्मेलनों की मेजबानी कर रहा है। ये पवेलियन जम्मू कश्मीर पर्यटन और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों और उत्पादों का भी प्रदर्शन करेगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दुबई द्वारा इस फैसले पर लोगों को नए अवसर, रोजगार और आतंकियों से छुटकारा मिल पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। या फिर आपके मन में कश्मीर और दुबई के बीच इस समझौते को लेकर कोई सवाल आ रहा हो तो वो भी हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिएगा। बाय बाय।